हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सफदर हयात। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन और आपको बहुत मजा आएगा इसे करते हुए। ठीक है, फंक्शन है अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी, जहां पे एक्स क्या होता है प्री इमेज और वाई क्या होता है इमेज, वाई इज इमेज। देखिए क्या मतलब हुआ इस बात का, समझिए। अ रिलेशन एफ, फंक्शन की जो डेफिनेशन शुरू होती है वो रिलेशन से होती है। इससे एक बात ये समझ में आ गई है हमारे कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, रिलेशन वर्ड यूज हो रहा है, तो इसलिए हर फंक्शन क्या होता है रिलेशन होता है। बट एवरी रिलेशन मे और मे नॉट बी फंक्शन, यानी रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट हर फंक्शन क्या होता है रिलेशन होता है। तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी इन सेट बी में। देखिए फॉर एग्जांपल क्या मतलब है इस बात का, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, ओके, और हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ, है ना। ये फंक्शन इस तरीके से काम करता है जैसे आटा पीसने की जो चक्की होती है ना, तो उसमें क्या होता है हम गेहूं डालते हैं और दूसरी तरफ से क्या निकलता है आटा निकलता है। तो सिमिलरली हम जैसे हमारा फंक्शन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना। ये हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। अगर हम एक्स की जगह पे 1 करेंगे, यानी एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे F1 क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 विच इज 4। इसका मतलब हमने इनपुट क्या दिया, हमने इनपुट दिया 1 और आउटपुट क्या आया निकलकर 4 आया, है ना। जैसे हमने इनपुट क्या किया गेहूं और चक्की में से निकल कर क्या आया आटा। तो सेम इसी तरीके से हमारा फंक्शन काम करता है। हमारा सेट जो ए होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं और ये जो हमारा सेट बी होता है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। क्या मतलब, देखिए पहले आप इस डेफिनेशन को सही तरीके से समझिए। जैसे सपोज कीजिए ए में ए बी सी 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पे 1 and 2 एलिमेंट हैं। तो अगर हम इसको यहाँ अटैच करते हैं और बी की इमेज 1 बनाते हैं और सी की इमेज 2 बनाते हैं, ओके, क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है। क्यों है? देखिए ये फंक्शन होगा। क्यों फंक्शन होगा? क्योंकि ये जो जितने भी ए के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए, मीन्स सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए सेट बी में। 2 बातें इसमें खास हैं डेफिनेशन में, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो उसमें 2 बातें खास हैं। क्या है? एक तो ए जो हमारा फंक्शन है, सॉरी ए जो सेट है उसमें सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए, मीन्स सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए की जो इमेज है वो 1 है और बी की इमेज भी 1 ही है, यानी ए के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट जिससे वो अटैच है वो तो 1 ही है ना। सिमिलरली बी के लिए भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 1 है। सिमिलरली सी के लिए भी नंबर ऑफ एलिमेंट 1 ही है जिसका नाम 2 है, ओके। अच्छा यहाँ पे हमने 1 ले लिया, हो सकता है इसलिए आप कंफ्यूज हो। सपोज कीजिए यहाँ पे 11 है तो ए भी 11 से अटैच है, यानी ए की इमेज सिर्फ एक नंबर है विच इज 11। सिमिलरली बी भी एक ही नंबर से अटैच है विच इज 11। तो इसके लिए ये फंक्शन है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल। ये सपोज कीजिए ए है, ये सपोज कीजिए बी है, ओके। ए बी सी 1 2 3 4, ये इमेज इसकी है, ये इमेज इसकी है, ये इमेज इसकी है। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि ये फंक्शन की दोनों डेफिनेशन को फॉलो करता है, यानी 2 खास बातों को। कौन सी खास बात है? कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 and only 1 इमेज इन सेट बी। बी में सिर्फ एक ही इमेज रखता है, जैसे ए की इमेज कितनी है 2, यानी एक ही एलिमेंट है। सिमिलरली बी की इमेज भी एक ही है जो कि 2 है। सिमिलरली सी की इमेज भी एक ही है जो कि 4 है। तो यहाँ के सारे एलिमेंट क्या है बिजी हो गए और उनकी एक ही इमेज है। थर्ड एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 की कोई भी इमेज नहीं है।
हमारा ए सेट जो हमारा होता है, ए सेट पूरा का पूरा बिजी होना चाहिए, यानी उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ही ना हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि 5 की कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? सिंस 5 हैज नो इमेज, 5 की कोई भी इमेज नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4 देखिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ओके, तो हम यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 2 3 4 5 7। सपोज कीजिए यहाँ पे एलिमेंट है। ओके, और 1 की इमेज 2 है सपोज कीजिए, और 2 की इमेज 3 है, और 4 की इमेज 4 ही है, और 2 की इमेज 4 है, 3 की 5 है, और 5 की 7 है। क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? सिंस 2 हैज 2 इमेजेस, 2 हैज 2 इमेजेस, 2 की 2 इमेज हो गई। देखिए ये जो 2 है, 2 की 3 भी इमेज है और 2 की 4 भी इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट जाए, ए सेट में अगर कोई एलिमेंट छूट जाए तभी भी वो फंक्शन नहीं होगा। और अगर ए सेट का कोई एलिमेंट कोई 2 इमेज रखेगा तभी भी वो फंक्शन नहीं होगा। ये हमें याद रखना है। ओके, देखिए अच्छा, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, एवरी एलिमेंट सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। इसको डिनोट करते हैं एफ सच दैट ए टू बी। और फंक्शन को का दूसरा जो निक नेम है वो है मैपिंग, मैप और मैपिंग। तो इसे मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग ए टू बी। ओके, मैप भी बोलते हैं, मैप। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या होता है, x इज प्री इमेज, यानी x को हम प्री इमेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इमेजेस यहां पे बन रही हैं। अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सेट था, a की इमेज 11 था, b का 11 था, c का 2 था, तो हम इसे लिखते हैं f इमेज a की f इमेज इज इक्वल टू कितनी है? 11। सिमिलरली b का f इमेज इज इक्वल टू ऑल्सो 11। सिमिलरली c का f इमेज क्या है? 2 है। तो ऐसे लिखा जाता है। सो इसलिए हम इसे ऐसे भी लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्यों? क्योंकि हर x की f इमेज y है भाई, हर x, ये x को रिप्रेजेंट करता है a सेट और b सेट y को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो x की हर इमेज इधर क्या है? fx। देखिए y, जिसको हम fx कहेंगे, ये y होगा इधर वाला। ओके, एक बात और इसमें खास है, वो क्या है? देखिए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करके देख लेते हैं। डोमेन और कोडोमेन, इसमें क्या होता है? सपोज कीजिए ये क्या है? ए सेट और ये है बी सेट। ओके, तो यहां पे क्या है? 1 2 3 4 5, यहां पे है ए बी सी डी। ओके, सपोज कीजिए 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज भी b है, 3 की इमेज c है, 4 की b है और 5 की c है। सपोज कीजिए, तो याद रखना a सेट ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट बिजी हैं और सबकी सिर्फ एक ही इमेज है। ओके, तो ये जो सेट a है ये कहलाता है डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और ये सेट b कहलाता है कोडोमेन। ओके, और इसमें जो इमेज बन जाते हैं, जैसे B इमेज बन गया और C इमेज बन गया, A और D छूट गया है ना। सेट जो हमारा B होता है उसमें कुछ एलिमेंट्स अगर छूट भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी वो फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें जो इमेज सेट होता है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है? ये हमारा इमेज सेट है, ये इमेज सेट है। तो इमेज सेट, जो हमारा इमेज सेट है, इसको हम बोलते हैं रेंज। ये रेंज है। ठीक है, तो क्लियरली हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आया। क्या निकला रिजल्ट? रिजल्ट ये निकल कर आया कि रेंज हमेशा सबसेट होगा या इक्वल भी हो सकता है कोडोमेन के, कोडोमेन है ना। यानी कोडोमेन से बी सेट से हमेशा रेंज क्या होगा? छोटा होगा, या बाई चांस उसके इक्वल भी हो सकता है ना। अगर इधर वाले सारे एलिमेंट इधर के सब एलिमेंट से अटैच हो जाएं तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाएंगे।
तो ये था हमारा फंक्शन, है ना। यहाँ पे डोमेन आपने सीखा, कोडोमेन आपने सीखा और रेंज। रेंज और डोमेन फाइंड करने के फंक्शन के अलग से भी मेथड हैं, वो भी हम आपको कराएंगे कि हम वो कैसे करते हैं, देखिए, ठीक है। अच्छा, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूँ पहले। ये सपोज कीजिए ए है और ये बी है, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ। सपोज कीजिए 1 की इमेज सी है, 2 की भी सी है, 3 की भी सी है, 4 की भी सी है, 5 की भी सी है, 6 की भी सी है। क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये बिल्कुल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट बिजी हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि हर एक की सिर्फ एक ही इमेज है। भाई 1 की इमेज है तो एक ही ना, सी एलिमेंट, इसलिए ये क्या है? ये फंक्शन है। ओके, फंक्शन कब नहीं होता? या तो इधर वाले एलिमेंट की किसी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हो जाएं, या इधर अगर कोई एलिमेंट छूट जाए तब वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, सपोज कीजिए ये 2 सेट हैं, है ना। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर सपोज कीजिए मैं आपसे पूछूं, फर्स्ट F1 मैं फंक्शन बनाता हूं, ठीक है। F1 क्या है? 1, 2, 2, 3, 3, 4। क्या ये फंक्शन है? सेकंड वाला देखिए, इसको आप F2 मान सकते हैं, है ना। F2 क्या है? 1, 2, 2, 3, 1, 4। ठीक है, हमें देखना है कि ये इनमें कौन कौन फंक्शन है और कौन कौन फंक्शन नहीं है। F3 बताइए, ठीक है। अच्छा, 1, 3 और 3, 4 ये बताना है आपको ये फंक्शन है नहीं है। ओके, तो देखिए चेक करते हैं। सपोज कीजिए हम F1 के बारे में चेक करते हैं कि F1 फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए 1, 2 पहले हम क्या करते हैं, ए सेट बना लेते हैं और बी सेट जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये ए है और ये बी है। ए सेट में है 1 2 3 1 2 3 और बी सेट में है 2, 3, 4। तो देखिए F1 क्या है, 1 2 से अटैच है, यानी 1 2 से अटैच है, 2 3 से अटैच है, 3 4 से अटैच है। बिल्कुल सही फंक्शन है। क्यों? एवरी एलिमेंट सेट ए का बिजी है और हर एक की सिर्फ एक ही इमेज है, इसलिए ये क्या है, फंक्शन है। तो F1 इज अ फंक्शन। F2 देखते हैं। F2 देखिए, F2 क्या है, यहाँ पे हम A बनाते हैं और यहाँ पे हम B बनाते हैं। तो ये क्या है, A एलिमेंट क्या थे, 1, 2, 3 और B में था 2, 3, 4। तो इसमें क्या था, 1 2 से अटैच है, ठीक है, 2 3 से अटैच है, ठीक है, और 1 4 से। ये तो गड़बड़ हो गया, 1 की 2 इमेज आ गई, है ना। ये तो 2 तरीके से फंक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो देखिए 1 की भी 2 इमेज आ गई और 3 की भी कोई इमेज नहीं है। 3 की इमेज भी होनी चाहिए थी, क्योंकि सारे एलिमेंट ए सेट के सब एलिमेंट विल बी बिजी। ओके, सारे के सारे एलिमेंट बिजी होंगे तब वो फंक्शन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी, ओके, तब वो फंक्शन होगा। F3 देख लेते हैं। तो F3 क्या है, पहले हम A और B दोनों बनाएंगे। ये A सेट है और ये B सेट है। 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 4। तो क्या है, 1 2 से अटैच है, ठीक है, 2 3 से अटैच है, ठीक है, 3 4, सॉरी ये मैंने क्या ले लिया, अच्छा फर्स्ट वाला ही ले लिया मैंने, नहीं देखिए F3। तो 1 3 से अटैच है, ओके, 3 4 से अटैच है, ठीक है, लेकिन 2 की कोई भी इमेज नहीं है। तो जब 2 की कोई भी इमेज नहीं है, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है और ये भी फंक्शन है। तो ऐसे वो ऑप्शन बना के दे सकता है, 4 ऑप्शन आपको देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, देखिए दूसरे तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन, और भी दूसरे कुछ मेथड है जिनसे क्वेश्चन आता है। देखिए कैसे आता है। सपोज कीजिए ए कोई सेट है 1, 2, 3, 4, ओके, और वो कहता है कि ये F1 है। सपोज कीजिए क्या है, x, y, और वो कह देगा आपको x <y। एक कंडीशन उसने ये दे दी, सपोज कीजिए
ये F1 था, ओके, ऑप्शन ए, विच इज फंक्शन, है ना। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन विच इज फंक्शन। ये ऑप्शन है आपके, ठीक है, कि इनमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो F2 क्या है, सच दैट x, y और x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। और C कोई ऑप्शन दे सकता है वो आपको 3 वाला, है ना, F3। तो x, y सच दैट x यहाँ लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन बना देगा। और D कोई ऑप्शन देगा आपको F1 2 3 4, तो उसमें क्या देगा, x, y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये 4 ऑप्शन सपोज कीजिए उसने दिए, और वो आपसे पूछता है कि इनमें कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो देखिए बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इसको करेंगे। इसमें हम सबको चेक करना पड़ेगा हमको। जैसे हम फर्स्ट वाला लेते हैं F1, तो देखिए F1 को कैसे लेंगे, ये A सेट है, क्योंकि इफ A इज इक्वल टू A देन विच इज फंक्शन। इसका मतलब वो A से A में पूछ रहा है, क्योंकि उसने कोई सेकंड सेट नहीं दिया, B सेट उसने नहीं दिया। इसका मतलब हम B की जगह भी A ही यूज करेंगे, यहाँ पे भी A ही सेट आएगा, ठीक है। तो इनमें एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाले में कह रहा है कि x छोटा है y से, x, तो x तो ये वाले एलिमेंट होते हैं, जो A सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो x होते हैं, और जो B सेट के यानी सेकंड सेट के एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, y होते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि x लेस देन y, तो ये किस तरीके से आपस में अटैच हो सकते हैं कि इधर वाला एलिमेंट इधर वाले से छोटा हो, यानी ये वाला एलिमेंट छोटा हो इस वाले से। तो सीधी सी बात है, 1 छोटा है 2 से, अरे 1 तो 3 से भी छोटा है, तो ये फेल हो गया भाई। 1 एलिमेंट 2 से भी छोटा है, 1 3 से भी छोटा है, 1 4 से भी छोटा है, तो 1 की ही 3 इमेज आ गई है, जबकि इधर के हर एलिमेंट की सिर्फ सिंगल इमेज आएगी, तो ही वो फंक्शन होगा। सिमिलरली 2 भी अगर आप 2 से देखना चाहें तो 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, यहां भी फेल हो गया। सिमिलरली 3 4 से छोटा है, यहां भी फेल हो गया। और 4 किसी से भी इधर छोटा नहीं है, ये छूट गया, ये भी फंक्शन, यानी हर तरीके से देखा जाए तो फंक्शन डिस्कार्ड हो रहा है, फंक्शन है ही नहीं। अब हम चेक करते हैं सेकंड F2 के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा कि हम दोनों तरफ A सेट लेंगे। A सेट है 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब देखिए सेकंड वाले में क्या कह रहा है, x प्लस वाई, यानी दोनों का सम ग्रेटर देन 4, दोनों का सम 4 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई x और y, तो हम इसको और इसको कौन से दो एलिमेंट को लें जो 4 से ज्यादा आए, तो 1 को और 1 को अगर लेंगे तो 1 और 1 तो 2 होते हैं। देखिए x प्लस वाई, x यहां का एलिमेंट होता है, y यहां का एलिमेंट होता है, तो x और y दोनों का सम 4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 और 4 को अटैच करना पड़ेगा हमें। 1 इसका मतलब 4 से अटैच है भाई, 1 और 4 मिलकर 5 होंगे, तो 1 और 4 5 ग्रेटर देन 4, तो इस कंडीशन को होल्ड करता है ये। सिमिलरली 2 को 3 के साथ भी हो सकता है, 2 4 के साथ भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज 2 + 3 इज 5 विच इज ग्रेटर देन 4 एंड 2 and 4 इज 6 विच इज ग्रेटर देन 4। तो ये दोनों, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, यहाँ डिस्कार्ड हो गया ये भी। सिमिलरली 3 भी किस किस से अटैच हो सकता है, 4 से, 3 से एंड 2 से, ये तो तीनों से हो जाएगा, इसकी इमेज 3 हो जाएंगी। तो इसका मतलब F1 भी फंक्शन नहीं है और F2 भी फंक्शन नहीं है। अब हम चेक करते हैं F3 को, ओके। तो F3 के लिए देखिए, सपोज कीजिए हम दोनों तरफ हमें A ही लेना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। तो अगर हम F3 देखें, x ग्रेटर देन y, यानी x वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए y वाले एलिमेंट से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 तो 1 से बड़ा है, ओके। 2 और किसी से अटैच नहीं हो सकता। देखिए 1 तो इनमें से किसी से भी बड़ा नहीं है। देखिए इस बार x ग्रेटर देन है, यानी इधर वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए इधर वाले एलिमेंट से, तो इसका मतलब 1 किसी भी एलिमेंट से इधर ग्रेटर देन नहीं है, एंड 2 इज ग्रेटर देन 1 और 2 किसी और एलिमेंट से बड़ा नहीं है। सिमिलरली 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये दो जगह अटैच हो जाएगा, फंक्शन नहीं है, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ओके। तो जो डी ऑप्शन बचा वही फंक्शन है, आंसर है ना। या हम उसे चेक भी करके देख सकते हैं, ये F4 था, ठीक है। F4 हम चेक करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, A, दिस इज A, दिस इज A, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का सम 5 के इक्वल होना चाहिए, x + y इज इक्वल टू 5। तो 1 में हम क्या ऐड करेंगे, 5y, इसका मतलब 1 4 से अटैच है, इस बार ग्रेटर देन और लेस देन नहीं है।
1 and 4 मिलकर 5 बनते हैं, सिमिलरली 2 and 3 मिलकर 5 बनते हैं, 3 and 2 मिलकर, एंड 4 और 1 मिलकर। देखिए सारे एलिमेंट बिजी हैं, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है कि इधर कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है और हर एक की एक ही इमेज है। ओके, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो ऑप्शन क्या है इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो देखिए नंबर ऑफ फंक्शंस किस तरह निकालते हैं। सपोज कीजिए कोई हमारा फंक्शन है जिसको हम f(a) to b पढ़ते हैं, वेयर a इज डोमेन एंड b इज कोडोमेन। ओके, तो याद रखना, लेट हमने माना कि a के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है मींस कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n। देन नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन a to b, a से b में जो हमारे नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं विल बी इक्वल टू n रेज पावर m, n रेज पावर m होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स b की कार्डिनलिटी के ऊपर a की कार्डिनलिटी आ जाती है, तो वो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन होते हैं हमारे। ये कैसे आता है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आता है। ठीक है, जब हम वो करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आपके यहाँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको उसे करते हुए। जब हम वो करेंगे तब आपको बताएंगे ये रिजल्ट कैसे आया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया क्लियर। सपोज कीजिए a में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, सपोज कीजिए ये एलिमेंट है, और b कोई सेट है उसमें है 1, 2, सपोज कीजिए 2 ही एलिमेंट है। तो अगर वो पूछता है आपसे कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, b की कार्डिनलिटी है 2। सिमिलरली a की कार्डिनलिटी है 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट a में कितने हैं 5, तो 2 रेज पावर 5 विच इज 32। तो 32 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए इफ a कोई सेट है जिसमें a, b, c 3 एलिमेंट्स हैं एंड b कोई सेट है जिसमें 1, 2 ये 2 एलिमेंट्स हैं, तब हमें फाइंड करना है देन नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, जो फंक्शन नहीं है। ऐसे रिलेशन बताइए जो फंक्शन नहीं है। भाई हर फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। क्यों, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में ही रिलेशन वर्ड आता है। फंक्शन जो हमने शुरू किया उसमें रिलेशन ही स्टार्ट किया, इसका मतलब हर फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। लेकिन वो यूं कह रहा है कि वो वाले रिलेशन बताइए आप जो फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे उसमें फंक्शन भी होते हैं। सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, बट सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि हमें वो रिलेशन बताइए जो फंक्शन नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करते हैं, टोटल रिलेशन निकाल लेते हैं और उनमें से जो टोटल फंक्शन है उनको माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन वो इसके बना देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे जो फंक्शन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है वो जिसमें दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। देखिए इसमें रिलेशन भी यूज हो रहा है, फंक्शन भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a की कार्डिनलिटी क्या है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b कितना है 2 है। ओके, तो रिलेशन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन देखिए, अगर आपके फॉर्मूला याद है हमने बताया था कि अगर m और n दो सेट्स की कार्डिनलिटी है तो इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसमें mn एलिमेंट आते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर सबसेट रिलेशन हो सकता है। इसलिए टोटल क्योंकि सबसेट क्या होता है 2 की पावर n, तो सिमिलरली 2 की पावर mn क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन। तो यहां पे नंबर ऑफ रिलेशन कितना जाएगा, 2 रेज पावर m कितना है 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 6 विच इज 64। ओके, सिमिलरली नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फंक्शन, तो नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे, अभी बताया मैंने आपको, यहाँ पे जहां वो पूछ रहा है देन नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन फ्रॉम a टू b भी उसको कहना चाहिए, है ना, वो ये भी कहेगा a टू b, क्योंकि अगर वो b टू a, अगर हम यहाँ a टू b फंक्शन निकालेंगे वो अलग आएंगे, वो 2 की पावर 3 आएंगे, और अगर b टू a हम करने लगे तो फिर 3 की पावर 2 आएंगे, तो दोनों के आंसर अलग अलग होंगे। ओके, तो ध्यान रखेंगे हम कहां से कहां कह रहा है वो, है ना, तो यहाँ पे वो कह रहा है a टू b। ओके,
तो ए नंबर ऑफ फंक्शन कितना जाएंगे, बी की कार्डिनलिटी है 2 और ए की है 3, तो 2 की पावर 3 विच इज 8। तो नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन वो कितने हो जाएंगे, 64 माइनस 8। तो ये कितना जाएंगे 14 माइनस 8 6 एंड यहाँ बचे 5 56। तो 56 क्या होंगे, 56 से वो रिलेशन होंगे जो फंक्शन नहीं होंगे। हमने फंक्शन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके चलिए, ये तो था नंबर ऑफ फंक्शन। अब इसमें आता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ओके, टाइप ऑफ फंक्शन भी आएंगे जिसमें हम आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पे आता है अलजेब्रा, थोड़ा आसान है, पहले वो कर लेते हैं, है ना। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं, अगर सपोज कीजिए दो फंक्शन है, f है और g है, उन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। ओके, सिमिलरली f इंटू g, हम उन दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली f डिवाइडेड बाई g, दो फंक्शन को हम डिवाइड भी कर लेते हैं, लेकिन शर्त उसमें क्या होनी चाहिए, शर्त उसमें होनी चाहिए कि g x 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो क्या होता है, अनडिफाइन बन जाता है, वो तो फिर डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये कुछ नहीं है, सपोज कीजिए कोई फंक्शन उसने दे दिया, क्या फंक्शन दिया है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एंड कोई सेकंड फंक्शन दिया, इसे वो f1 और f2 से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। देखिए ये हम 6th क्लास में करते थे, कैसे कहेगा, फाइंड f प्लस g ऑफ x। वहां थोड़ा सा अलग फॉर्मेट होता था, है ना। यहां पे हम क्या करेंगे, इस x को अगर अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा fx प्लस gx। तो क्या आ जाएगा, fx की जगह fx की वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये fx आ गया, और प्लस फिर gx। तो gx क्या है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, है ना। ब्रैकेट से पहले जो साइन होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट के अंदर, तो क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर के साइन एज इट इज रहेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 1। देखिए x स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3x एंड माइनस 3x, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 एंड माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये इनका क्या आ जाएगा, समेशन आ गया, इन फंक्शन का प्लस आ गया। सिमिलरली वो माइनस भी करा सकता था, सिमिलरली वो मल्टीप्लाई भी करा सकता था, है ना। तो मल्टीप्लाई करते टाइम हर टर्म की मल्टीप्लाई हर टर्म में होती है। सिमिलरली वो डिवाइड भी करा सकता था, तो दिस अपॉन दिस कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से इन दोनों के फैक्टर अगर हो सकते हैं तो फैक्टर करने के बाद जो कैंसिल हो रहा होता है फैक्टर, उसको कैंसिल भी कर देते हैं, है ना। तो ऐसे हम इसका अलजेब्रा पढ़ते हैं। इसमें एक चीज और आती है, सपोज करो कभी कभी वो ये कहता है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ऐसे सपोज करो, और कह रहा है फाइंड f0 की वैल्यू पूछता है या f1 की वैल्यू पूछता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, x की जगह एक बार 0 पुट करके देखते हैं तो f0 आ जाएगा। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये f0 आ जाएगा। भाई वो आपको एग्जाम में एक फंक्शन पकड़ा देगा और कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0, 4 ऑप्शन बना देगा कि इनकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हमने क्या किया, 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f0, तो ये 0 स्क्वायर माइनस 3 विच इज माइनस 3, आंसर आ गया। सिमिलरली अगर 1 कहे तो हम x की जगह 1 रख देंगे, जब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2, तो माइनस 2 आंसर। तो ऐसे वो ऑप्शन बना के रख देगा। ये था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। इसके और कुछ अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आगे भी फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।